बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। आज दिन का आगाज़ एक नई रेसिपी के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। ये लीजिए जी, आज हम ढाबा स्टाइल सैलड बना रहे हैं। ढाबा स्टाइल सैलड किस तरह बनती है, उसमें कौन कौन सी हमें सब्जियां दरकार हैं, उनकी कटिंग कैसे करनी है, ये आपको सब स्टेप बाय स्टेप दिखाएंगे। प्लीज़ गौर से देखिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जी, हम कैरेट से बिस्मिल्लाह करने लगे हैं। हम आपको मशीन से नहीं करके दिखा रहे हैं, हम इससे दिखा रहे हैं कि हर हर घर में ये मौजूद होगा। ये हम इस तरह कैरेट से स्टार्ट लिया, हम इसको टच कर रहे हैं। ये लीजिए जी, हमने ये 2 मीडियम गाजरें ली थी, कैरेट्स, उसको ये कर दिया है। अब हम इसको बॉल में डाल देंगे, जो हमें सैलेड बॉल है उसके अंदर डाल देंगे हम ये लीजिए जी, अब हम क्यूकम्बर को करने लगे। ये लीजिए जी, हमने ये क्रश ख़त्म कर दिया है, पूरा एक क्यूकम्बर ले लिया था। अब इसको हम क्या करेंगे आपको दिखाते हैं। इसका पानी हम अच्छी तरह निकाल लेंगे इसका। ये देखिए, इसी बॉक्स में निकाल लेंगे पानी, और पानी निकाल के हम उसको उस सैलेड बॉल में डाल देंगे। इसी तरह हम सारा पानी निकाल के सैलेड बॉल में डाल देंगे। जी, हम ये ब्लेड चेंज करने लगे हैं। ये देखिए जी, इस तरह ये ब्लेड निकाल लेंगे। अब हम ये कटर डालेंगे इसके अंदर। ये कटर लगा के अब हम इस कटिंग करेंगे इस कटर से। ये लीजिए जी, अब हमने रेडिश ली है। इसको इंग्लिश में रेडिश कहते हैं, उर्दू में गालिबन इसको लाल मूली कहते हैं। ये छोटी छोटी गोल गोल होती हैं। ये अपनी उंगलियों का बहुत ख़ास ख्याल रखिएगा जब ये इस तरह कटिंग कर रहे हो, क्योंकि ब्लेड बहुत शार्प होते हैं ये लीजिए जी, हमने कर दिया है, ख़त्म कर दिया है। और ये देख लीजिए जी, अब इसको भी हम सैलेड बाउल में डाल देंगे सारा। ये लीजिए जी, हमने सैलेड बाउल में डाल दिया। ये लीजिए जी, अब रेड अनियन की बारी आ गई है। अब हम रेड अनियन को भी इससे कट कर लेंगे, इसको राउंड कट करेंगे। उसके बाद आपको दिखाते हैं इसके साथ क्या करेंगे। ये लीजिए जी, अब हमने उसको भी कर दिया। ये देखिए जी, एक रेड अनियन हमने कर लिया है। ये देखिए, वो मीडियम साइज का था। अब हम इसको क्या करेंगे, इसको इस तरह लगा के और इसको बीच में से नाइफ से काट देंगे, इसके 2 हिस्से कर देंगे। ये देखिए जी, हम इसको 2 हिस्से करके अब इसको भी हम इस तरह करके और उसमें बॉल में डाल देंगे। ये लीजिए जी, अब हम आइसबर्ग सैलेड जो है वो ले रहे हैं और उसको अब इस तरह इस कटर से काट रहे हैं, ये जो ब्लेड से। ये देखिए जी, ये आइसबर्ग सैलेड आपने काट लिया है। ये देखिए, ये इस तरह काट के अब इसको भी हम उसके अंदर बॉल में डाल देंगे। ये देखिए जी, ये लीजिए जी, अब हम वाइट अनियन कर रहे हैं, सफ़ेद प्याज। पहले लाल हमने किया था। अब इसको भी उसी तरह काट के और बीच में से 2 हिस्से कर देंगे इसमें। ये लीजिए जी, हम आपको दिखा दें, ये भी हो गया प्याज। ये देखिए, अब नाइफ की मदद से हम इसको बीच में से काट देंगे, 2 हिस्से कर देंगे और इसको भी हम मिक्स करेंगे इस तरह, और ये भी उठा के हम अपने बॉल में डाल देंगे। ये लीजिए जी, अब टमाटर को हम हाथ से करेंगे, क्योंकि हमने टमाटर के बीज नहीं डालने, तो इसको छोटे छोटे हमने पीस करने हैं, तो आपको दिखाते हैं। तो इसको हम नाइफ की मदद से करेंगे। ये देखिए, इस तरह हमने पहले साइड से काट लिया उसको। इसके इस तरह बीज निकाल लेंगे हम। अब हम इसको इस तरह काट लेंगे। ये देखिए लीजिए, इस तरह हमने लंबा लंबा अपने काट लिया है और बारीक काटा है। अब इसको भी हम बॉल में डाल देंगे। ये देखिए जी, हमने बॉल में डाल दिया। ये लीजिए जी, अब हमारे पास चुकंदर है। चुकंदर के पिकल्स थे, इसमें से हमने चुकंदर निकाला है। पिकल से ये खट्टा खट्टा होगा, तो इसीलिए ये ज़रा सी उसमें जायका देने के लिए पिकल्स लिया। नहीं तो आप ताज़ा लेके भी डाल सकते हैं। ये हमने बहुत छोटे से लिए थे। ये देखिए, इस तरह इसको हम बारीक कर लेंगे। ये देखिए, नज़र आए। इसको भी हम उठा के उसी बॉल में डाल देंगे। ये देखिए जी, ये लीजिए जी, अब बेल पेपर की बारी आ गई। अब बेल पेपर हम हाथ से करेंगे। इसको ये बीच में से काट लेंगे और इसके जितने बीज हैं वो बिल्कुल निकाल लेंगे। ये बीज ऐसे आराम से निकाल लेंगे। देखिए जी, अब इनको हम इस तरह हाथ से बारीक बारीक काट लेंगे।
ठीक है, इसी तरह ये भी लंबा लंबा काटेंगे। हमने आधी रेड ली थी, अब आधा ग्रीन ले रहे हैं, ज़रा कलरफुल हो जाएगी। ठीक हो गया। हमने जिस तरह उसको बारीक काटा है, ये देखिए, उसी तरह इसको ग्रीन को आधा काटेंगे। पहले ये लीजिए, हमने बारीक बारीक काट लिया है। अब इसको भी हम उसी बॉल में डाल देंगे। ये देखिए जी, ये हमने बॉल में डाल दिया। ये जी, ये आपको मालूम वो बुलेट होती है और इसके भी सीड्स के बगैर हमने इसको डालना है। इसको भी छोटा बारीक करके डालना है। ये सीड्स हमने निकाल देने। अब इसको भी बारीक काट के हम उसमें डाल देंगे। ये लीजिए, हमने सिर्फ एक जायके के लिए डालनी है। इसको भी हम उस बॉल में डाल देंगे। अब ये लीजिए, एक साइड पे डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए जी, अब हम इसको, जो हमने जितनी इंग्रेडिएंट्स डाले हैं सब उसको मिक्स कर देंगे इस तरह। ये देखिए जी, ये ढाबा स्टाइल सैलड बन रहा है जो ढाबे पे बनते हैं। ये देखिए, अब हम इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे सबको और आपको दिखाते हैं मिक्स करके। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये लीजिए दोस्तों, आपको फाइनल लुक दिखा रहे हैं। ये देखिए, हमारा ढाबा स्टाइल सैलड तैयार है। अब कुछ लोग इसको ये लेमन डाल के ऊपर आप खाइएगा, कुछ लोग इसके ऊपर चाट मसाला डालते हैं। हमारा घर का मसाला चाट मसाला है, हम चाट मसाला और लेमन डाल के खाएंगे। कुछ लोग इसको नमक मिर्च डाल के खाते हैं। जिस तरह आपको, कुछ ऐसी सादा खाते हैं, जिस तरह आपको अच्छा लगे उस तरह इसे खाइए। और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बेल आइकॉन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अपने दोस्तों और अहबाब में शेयर करना मत भूलिएगा। हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें जिसके हम मोहताज हैं। और अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे। आमीन। अंटिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज़।